तो सुई पड़ गया है, 2 ठो सुई पड़ा है, एक कमर में और एक हाथ में, और एक सिरप भी पड़ा है, और 2 ड्यू रह गया। तो 2 ड्यू जो है अगला महीना आके दोनों सुई लगवा लेंगे। बेटा कौन दिया, बेटा कौन दिया? अच्छा मारेंगे उसको। देख सकते हैं अभी धनबाद के PMCH हॉस्पिटल में हम लोग आए हुए हैं अपेंडिक्स के दिखाने के लिए। तो अभी डॉक्टर क्या बोलेंगे, जाते हैं अंदर, नंबर लगाते हैं, उसके बाद जैसा बोलते हैं डॉक्टर उस हिसाब से हमको करना है। तो चलते हैं अभी अंदर, और अंदर में देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं क्या बोलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो काफ़ी भीड़ रहता है, देख सकते हैं कितना भीड़ है। फिर हम लोग भी थोड़ा देर वेट करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद हमें कुछ जांच के लिए बोलता है कि आप ये जांच करके आइए, अल्ट्रासाउंड वगैरह। फिर हम लोग करके जाते हैं, अगले हफ्ते के लिए बुलाता है। हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं अभी हम धनबाद के PMCH के हॉस्पिटल में भी आए हुए हैं, और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद हमको रोज़ टाइम दे रहा है कि आज आइए, कल जाइए। आज डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर बाहर निकले हुए हैं। आज अगला सोमवार से लेके आज सोमवार का दिन है, और 1 हफ्ता हो चुका है। मेरी वाइफ का दर्द और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जब तक दवाई खाता है तब तक आराम होता है, फिर दवाई का असर ख़त्म होता है तो दर्द शुरू हो जाता है पेट में, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये धनबाद का ये सरकारी हॉस्पिटल का नियम देख सकते हैं, 1 हफ्ता से हमको रोज़ घुमा रहा है कि आज डॉक्टर ही नहीं बैठे। आज का टाइम दिया गया था, लेकिन आज डॉक्टर यहाँ पे बैठा ही नहीं। बोल रहा है कि अगला बृहस्पतिवार को आइए, नहीं तो फिर आपका सोमवार को, अगला सोमवार को होगा। इस तरह से मैं अब वेट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पता करता हूँ। वैसे भी यहाँ पे मशीन वाला ऑपरेशन जो होता नहीं है, यहाँ पे पूछें कि कितना दिन में आराम होगा। मेरी वाइफ का जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, तो बोल रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता तक ऑपरेशन के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा। और मेरा बच्चा भी 1.5 साल का है, और उसको बहुत ज़्यादा केयर का ज़रूरत है। उसको खुद अभी मेरे बच्चे को भी जूते पहनाना है, छोटा बच्चा है, तो उसका यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में केयर तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ 1 हफ्ते के लिए अगर भर्ती ले लेता है मेरी वाइफ को, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे कोई नहीं है, अभी संभालने वाला भी नहीं है, एक अकेला मैं हूँ, तो मैं अकेला कितना कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पता करता हूँ क्या क्या लगता है। भले यहाँ पैसे कम लगते हैं, लेकिन यहाँ झला देगा हमको, बहुत झलाएगा। और ऑपरेशन के बाद भी कितना दिन के बाद ठीक होगा ये कोई गारंटी नहीं है। हफ्ता दिन बोल रहा है सिर्फ हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद भी 15 कितना दिन लगेगा ठीक होने में पता नहीं। और मैं अपना बच्चा को ज़्यादा ढिलाई हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चा को ढिलाई हो किसी तरह से। तो मैं अभी निकल रहा हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पता करने के लिए कि क्या लेता है नहीं लेता है। और लेप्रोस्कोपी एक मशीन है, उसमें से ऑपरेशन होता है तो 1 से 2 दिन में रिलीज़ कर दिया जाता है। ज़्यादा निशानी भी नहीं रहता है, ज़्यादा चीरा टाका भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मशीन से ही करवा लेंगे, तो जितना जल्दी मेरे वाइफ ठीक हो पाएगी उतना ही मेरा बच्चा का भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और हम भी अच्छे से संभल पाएंगे। तो निकलते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ। और मेरा बेटा आज 1.5 साल का हो गया है, अभी 1.5 साल का हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे तो जो मेरे बेटे का टीका है 1.5 साल वाला, वो टीका लगवा लेंगे, क्योंकि टीका यहाँ फ्री में हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही बच्चे को लेकर जाएंगे, नंबर लगेंगे, उसके बाद टीका तुरंत लग जाता है। तो अभी मैं अपने बच्चे को लेकर आता हूँ यहाँ पे टीका लगवाने के लिए, और टीका लगवाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से अच्छे डॉक्टर के पास। आज हम जा रहे हैं आदमी को टीका लगवाने, तो ये जो टीका लगवाने के लिए अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। सुई पड़ गया बेटा, सुई पड़ गया, जोर से लगा का बेटा? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुई पड़ गया है, 2 ठो सुई पड़ा है, एक कमर में और एक हाथ में, और एक सिरप भी पड़ा है, और 2 ड्यू रह गया। तो 2 ड्यू जो है अगला महीना आके दोनों सुई लगवा लेंगे। बेटा कौन दिया, बेटा कौन दिया? अच्छा मारेंगे उसको। सुई लगाने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ बुखार आ चुका है। सुबह लगभग 11 बजे तक इनका सुई लगा था, और रात होते होते बहुत तेज़ बुखार आ गया आदमी को, और पूरा बॉडी हीट हो चुका है। इसलिए आज हम रात को इसको जूते नहीं पहना है। जैसे ही जूते को पहनाता था तो वैसे ही तुरंत रोने लगता था, और मैं नहीं चाहता कि आज की रात इसको जूते पहना के सुलाएं, और इतना तेज़ बुखार में। तो देख सकते हैं अभी जूते पहनाएंगे, तो वैक्सीन लगने के कारण ये रात भर सो नहीं पाया है, और बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था रात में, और फीवर होने के कारण से मैं इसको रात भर जूते को नहीं पहनाया हूँ। और आज दिन भर भी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही रहे, अपना खेले कूदे अच्छे से। और फिर आज रात से हम जूते पहनाना स्टार्ट करेंगे इसको, ताकि फिर से अब धीरे धीरे आदत ख़राब ना हो, क्योंकि 2-3 दिन छोड़ देंगे तो फिर इसका आदत भी हो जाता है जूते नहीं पहनने का। तो इसलिए आज भर हम छोड़ते हैं, रात को तो ऐसे भी नहीं पहना है, और आज दिन भर भी अच्छे से इसको रखेंगे। और डॉक्टर ने बोला है कि जहाँ पे सुई दिए हैं वहाँ पे गर्म पानी से सेकना है, जांघ वाले, हाथ में नहीं। 2 सुई पड़ा है, एक बाह में पड़ा है और एक जांघ में पड़ा था। तो जो जांघ में पैरों में पड़ा है उसको गर्म पानी से थोड़ा सेकने बोला है। तो रात में एक बार सेक चुके हैं, हल्का गर्म पानी से सेके हैं।
थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, आज ठीक हो जाएगा। कहाँ दिया बेटा सुई? अरे बच्चा, कहाँ सुई दिया बेटा, कहाँ दिया है? ना ना आज 1-2 बार और गर्म पानी से इसी तरह से सेक देंगे। और देख सकते हैं मेरा बच्चा ठीक से चल भी नहीं पा रहा है अद्विक, तो इसी तरह से आज 1-2 बार सेक के और रात तक आराम हो जाएगा। तो फिर आज रात को जूते पहना के फिर से सुलाएंगे। और बच्चे का वैक्सीन लगने के बाद मैं अपने वाइफ को लेकर गया प्राइवेट हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे फिर से जो नए रिपोर्ट थे वो फिर से हमको बनवाने बोला। और रिपोर्ट में फिर से वही अपेंडिक्स ही आ चुका है। पहला 5 महीना पहले जब अल्ट्रासाउंड किए थे तो उस टाइम अपेंडिक्स निकला था, तो दूसरा बार अल्ट्रासाउंड करने के बाद कल फिर से अपेंडिक्स ही निकल गया है। डॉक्टर ने हमें बता दिया है कि आपको अल्ट्रासाउंड में आपका अपेंडिक्स निकला है तो फिर से आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका पेन ख़त्म नहीं होगा, दर्द होते रहेगा, हर 8-10 दिन में दर्द होते रहेगा। तो इसलिए अब हम डॉक्टर को से बात किए तो बोला कि 2 दिन के बाद आप आ सकते हैं ऑपरेशन के लिए। और जब मैं घर में फ़ोन किया कि यहाँ पे कोई है नहीं तो अकेले कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो ड्यूटी में चल जाएंगे और मेरी वाइफ अकेले नहीं कर पाएगी सब कुछ, बच्चे को संभाल नहीं पाएगी। घर वाले बोले कि घर में अभी कोई नहीं जा सकता है तो एक काम करो, होली के बाद करना, ताकि वहाँ जाएगा तो अच्छे से कोई भी जाएगा तो टाइम देगा। ऐसे में फिर जाके फिर से 3-4 दिन में आना पड़ेगा, चाहे हफ्ते दिन में आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि 1 हफ़्ता रुक के ही ऑपरेशन करवा। तो मैं सोच रहा हूँ कि होली के बाद मैं अपनी वाइफ का ऑपरेशन करवा दूँगा, क्योंकि हर 7 दिन 8 दिन में जो दर्द होता है ये बहुत पेनफुल मोमेंट होता है। रात भर इसके चलते सो नहीं पाते हैं और सबके ऊपर असर पड़ता है, बच्चे भी असर पड़ता है और हमें भी असर पड़ता है। और मेरी वाइफ तो दर्द से परेशान रहती ही है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि अब होली के बाद अपनी वाइफ का ऑपरेशन करवाएंगे, और कोई घर से आएगा तभी करवाएंगे, क्योंकि बच्चा को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।